नाज़रीन, एक छोटी सी कहानी है कादी फायद ईसा के बारे में भी, और ये निशान इबरत है, मुकाम इबरत है उन लोगों के लिए जो आज भी इंसाफ नहीं करते और उन्हें ये दिन देखना पड़ेंगे। कादी फायद ईसा साहब एक जनाजे में गए, मुतीउल्लाह जान साहब ने, कुछ और सहाफ़ियों ने भी रिपोर्ट किया है, और किसी ने उनको मुंह भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं मिलाया, बल्कि उनको छांव में खड़े होने के लिए जगह भी नहीं दी, बल्कि उनको ये कहा गया कि हम वापस आ गए हैं, आपका क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी हम भी वापस आ गए हैं। और कादी साहब ने कहा कि कुछ देर के लिए गुमराह हो गए थे। ये कादी साहब का जुमला रिपोर्ट हुआ है। कादी साहब आप गुमराह नहीं हुए थे, आपने तबाही फेर दी। मैं अगले वीलॉग में बताऊंगा आपने इस कौम के साथ क्या किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बाइकआउट करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर जब प्रेशर बढ़ा, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से जो एक तहरीक चल रही है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जानिब से, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है या आम पाकिस्तानी है, उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये कैसे मुमकिन है कि आप होम्योपैथिक बंदे लेकर उस इजलास में चले जाएं जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट बड़े अहम फैसले करने जा रही है। ये क्यों शिरकत नहीं की, इसके हवाले से कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये देख लें कि इजलास हो गया, 7 घंटे इजलास चला है। 7 घंटे के इजलास में क्या बातचीत हुई ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इजलास था जनाब 7 घंटे का, और 7 घंटे के इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ है, उस एलामिया को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इस हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की कितनी ग्रिप है, और ये किस तरह से दहशतगर्दी का एक अहम तरीन मसला जो है, जो एक खौफनाक मसला पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट के तौर पे देख रही है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। अभी नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, तो इसके ऊपर ही जवाब दे देते। किसी चीज़ का जवाब देने की अहलियत नहीं है, और अटैक करते हैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान पे। यानी इस एलामिया में भी ऐसा लगता है कि दहशतगर्दी से बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पहले एलामिया आप सुन लें। कौमी सलामती की पार्लिमानी पार्टी का इजलास का एलामिया यहाँ मेरे पास लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ। आज के इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत की और मुतासरा ख़ानदानों के साथ गहरी यकजहती का इजहार किया। वही स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट, और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला हुकाम ने शिरकत की। ये है जी एलामिया। 7 घंटे बैठे, 7 घंटे बैठने के बाद ये 2 सफ़े निकाले। क्या निकाला इसके अंदर? यानी जो चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलनी चाहिए थी, कौम जिसका इंतजार कर रही थी कि हमें पता चलता कि इंटेलिजेंस फेलियर किस लेवल का हुआ, ये पता चलना चाहिए था, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो इंटेलिजेंस अफसरान इतने बड़े साने के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है। क्या पार्लियामेंटेरियंस ने, वफाकी वज़रा ने या हुकूमत ने इंटेलिजेंस एजेंसी से ये सवाल किया कि आपने इतना बड़ा फेलियर हो गया आपका और लगातार होता चला जा रहा है, ये दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है? इसके बारे में कोई जवाब दिया गया? अफगानिस्तान के बारे में, यानी जब बैठते हैं बैठ के अफगानिस्तान का जिक्र करते हैं, इस पूरे एलामिया में कहीं पे अफगानिस्तान शामिल नहीं है। भारत या रॉ, नरेंद्र मोदी आपके खिलाफ खुल के स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप भारत का या रॉ का नाम भी नहीं ले रहे। यानी आप क्यों नहीं नाम ले रहे? क्या आपने उसको सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए रखा हुआ है, और जब आप ऑफिशियली बैठे और बैठ के आपने बात की तो यहाँ पे ना अफगानिस्तान का नाम ले रहे हैं, ना भारत का नाम ले रहे हैं? और फिर जिम्मेदार कौन है? इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन है? ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस कौन लेकर आया? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है? जनरल बाजवा को ऐसी कौन सी खुजली हो रही थी कि वो दहशतगर्दों को लाकर पाकिस्तान में बसाना चाहते थे? और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने ये आइडिया पेश किया। जब इमरान खान साहब नहीं माने तो फिर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वो बिलाखिर दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ले आए, और पाकिस्तान में दहशतगर्दों को लाने के जो नुकसानात हैं वो अब अभी तक उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान भुगत रहा है, पूरा पाकिस्तान इसका नुकसान उठा रहा है। नाज़रीन, नवाज शरीफ इस मुशावरत का हिस्सा नहीं बनाया गया उनको। देखें, ये नवाज शरीफ वो शख्सियत है, लंदन प्लान के लिए सारे दौड़ दौड़ के जाते थे नवाज शरीफ को बरतानिया मिलने के लिए। ये सारे जाके नवाज शरीफ से बरतानिया में मशवरे करते थे। नवाज शरीफ वो शख्सियत है, लेकिन अब आप अंदाजा करें कि वो पाकिस्तान में मौजूद है और आज उसे कोई मुशावरत के लिए बुला नहीं रहा। जिसे अवाम अकेला छोड़ देना, उसको सभी अकेला छोड़ देते हैं।